नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के टॉप 150 VBI MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों की आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1838 में। 1838 में समाज शास्त्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और श्रम विभाजन का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, समाज शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्टस कॉम्टे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑगस्टस कॉम्टे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकइवर और एवं पेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकइवर एवं पेज सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति कई विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन संस्कृति भी एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जाति व्यवस्था भी है और अनेकता में एकता, ये तीनों आपकी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोडिन। ये किसने कहा था कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? बोडिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से पृथक करने का आधार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय की प्रकृति। कैसे व्यवसाय कौन करता है, इसी से अलग उसे अलग किया जाता है कि ये ग्रामीण समुदाय का है कि ये नगरीय समुदाय का है। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हैं बच्चों तो आप नगरीय समुदाय का होगे, मतलब बड़ा बिजनेस करते हैं तब, ठीक है, नौकरी करते हैं तब। अगर आप खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तब आप नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय के हो गए। तो ये किस पर करता है? व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर नगरीय और ग्रामीण समुदाय में पृथक करने की अलग के आधार है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद से। किससे? उपनिवेशवाद का संबंध साम्राज्यवाद से है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? राजा नारायण बसु। किसने? राजा नारायण बसु ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। देखिए सोशियोलॉजी का तो मैं एमसीक्यू लाने वाला नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चों सोचा कि बहुत सारे कम बच्चे रखते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी रखते ही नहीं, तो लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड आने लगा टेलीग्राम में, उसके बाद कमेंट में कि सर सोशियोलॉजी पढ़ाइए, क्योंकि आपका हिस्ट्री इकोनॉमिक्स मैंने साइंस कॉमर्स का करवाया था, हिंदी कोर हिंदी इलेक्टिव का करवाया, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस का आता पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा दे रहा हूं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनिए बच्चों और ध्यान से आप लोग पढ़िए। ठीक है, हो सके तो वीडियो को 2 बार देखिए, नहीं तो इसका पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा टाइम इधर उधर पार मत कीजिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। सिर्फ अपने कंटेंट पर, अपने पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दीजिए। अगर ये आपका तैयार हो गया था, अगर ये बोरिंग हो जा रहा है पढ़ते पढ़ते सोशियोलॉजी का, ठीक है, तो आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है उस पर एक झलक मार लीजिए ना, क्या होगा? थोड़ी ना हो जाएगा कि ये घुस जाएगा सोशियोलॉजी, आपका एग्जाम है तो आगे उसमें आके दूसरा को आके घुस जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। 1 घंटा अगर मन नहीं लग रहा है तो उसको पढ़िए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चों, उदार राष्ट्रीय काल है, तो यह कब से कब कौन से काल का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 से 1905 तक। उदार राष्ट्रीयता का काल का मतलब वो कालखंड नहीं कहते हैं। जो जनगणना कितने काल में होती है? 10 साल के काल में होती है जनगणना, 10 साल में होती है ना, तो डिफरेंस को काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन से काल का उदार राष्ट्रीयता का काल क्या था? 1885 से 1905 तक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, महात्मा
गांधी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? तो अभी कुछ देर पहले फिर आपको मैंने बताया कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, दोनों सिद्धांत आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका ठीक से। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उपनिवेशवाद है वो साम्राज्यवाद सोच का प्रतिफल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा कटा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं बढ़िया से आप लोग। सामाजिक संरचना का विचार देने वाले पहले समाज शास्त्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेनेसर। ठीक है, स्पेनेसर जो थे उन्होंने क्या किया था? समाजवादी संरचना का विचार देने वाले या पहला समाज शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 16 नंबर का आपका, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था? 1885 में हुआ था। किसने किया था? ये वो ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ये वो ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में किया था। तो याद रखिएगा किसने किया था? ये वो ह्यूम ने किया था। उसके बाद देखिए, अच्छा ये बताइएगा कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? कमेंट करके बताइएगा। ठीक, स्थापना तो ये वो ह्यूम ने किया था, लेकिन पहला अध्यक्ष कौन था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो ये कितने वर्षों की अवधि का है बच्चों? 5000 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5000 वर्षों का की अवधि का है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक सीमित है, तो यह किसने कहा था? तो किसने कहा था कि राज्य एक सीमित है, समिति है मतलब, तो किसने कहा था समिति है बच्चों? तो इसका राइट आंसर है गर्नर ने। किसने कहा था? गर्नर ने कहा था राज्य एक समिति है। ठीक है, सीमित नहीं समिति होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया था? आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 C.H. कुले। किसने? C.H. कुलिस ने आत्मा की दर्पणवाद की अवधारणा दिया था। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी को। 2000 ईस्वी को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लोगों की औसत आयु है, तो कितना औसत आयु था बच्चों? 65 वर्ष। औसत आयु का मतलब हो गया औसत उम्र कितना था 2001 की जनगणना के अनुसार? तो कितना था? 65 वर्ष था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है, तो कितनी संख्या थी? 927। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहां पे वही क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछा है कि लिंगानुपात कितना था 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये क्या कहा जाता है? 1000 पुरुषों में जितनी महिलाओं की संख्या होती है उसी के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन आपको डिफिनेशन लिख दिया और पूछा है कितना था, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना थी? तो कितना था? 927 था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? गुड लॉर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। गुड लॉर्ड ने जनांकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो किस राज्य में है? केरल में। केरल में आपका साक्षरता दर सबसे ज्यादा है बच्चों। सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कहां पे है? केरल में। और सबसे कम साक्षरता यानी कि सबसे ज्यादा अनपढ़ कहां पे है? आप बिहार में है। ठीक है, अगर सबसे कम पूछा जाए तब बिहार हो जाएगा और सबसे अधिक पूछा जाए तब केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? तो किसे है? चीन को है। और भारत आपका कितना नंबर में है? 2 नंबर में। ठीक है, चीन आपका जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर में है, रूस आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला नंबर में है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर में कौन है बच्चों? भारत है, और चीन पहला नंबर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चीन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम है, कुछ देर पहले आपको बताए थे, कहां पे है? बिहार में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में ईसाई धर्म के सर्वाधिक लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सन 1951 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या थी, तो कितनी थी? लगभग 36 करोड़। ऑप्शन नंबर 2
करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में कितना है बच्चों, 140 करोड़ के आसपास हो गया है वर्तमान में जनसंख्या। ठीक है, देखिए 70 साल में कितना बढ़ गया, 104 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया। सोचिए कितना बढ़ गया, 104 करोड़ मात्र कितना 70 साल में 104 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया। और ये जनसंख्या लगभग 160 करोड़ तक आपका जाएगा, हाईएस्ट भारत का जनसंख्या। ठीक है, उससे ज्यादा आपका नहीं जाने वाला है, ये साइंटिस्ट ऐसा है, ऐसा शोध में पता चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो एक कितनी वर्तमान में 140 करोड़ के आसपास है, और 1951 की जनगणना के अनुसार कितना था, लगभग 36 करोड़ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ गया है, वर्तमान में भारत की आबादी यानी कि जनसंख्या लगभग कितनी है। तो ऑप्शन के अनुसार कितना हो जाएगा, 1.25 अरब। 1 अरब में कितना करोड़ होता है, 100 करोड़ होता है, 1.25 मतलब हो गया 25। ठीक है, तो 125 करोड़ के आसपास जनसंख्या यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1 अरब, 100 करोड़ तो होगा ही नहीं, तो क्योंकि 2011 में आपका 121 करोड़ था, 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ था, 80 करोड़ तो आपका होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो 1.25 अरब ऑप्शन के अनुसार लेके चलना पड़ेगा आपको। 1.25 अरब 140 करोड़ के आसपास है, और 2011 की जो जनगणना हुआ था बच्चों 121 करोड़ उस समय गिना गया था कि कितने भारत में लोग हैं, 121 करोड़। तो वही जनगणना के अनुसार आपको जितना भी डेटा लेके चलना पड़ेगा वही जनगणना के अनुसार। ठीक है, लेकिन अभी 2021 में जनगणना होता तो 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या देखने को मिलता, लेकिन 2021 में कोरोना के कारण जनगणना हुआ ही नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक स्तर। शैक्षणिक पढ़े लिखे नहीं होते ना, इस वजह से क्या कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। देखिएगा जो अनपढ़ होंगे ना बच्चों, जो कम पढ़े लिखे होंगे, गरीब घर के होंगे, कम पढ़े लिखे होते हैं, उसी के घर में आपको ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे। थोड़ा कुछ अमीर घर में, आप लोग रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है, आप लोग मजाक उड़ाइएगा, रियलिटी है। कुछ जहां पे अगर पढ़े लिखे हैं, कुछ अमीर घर है, वहां पे 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं रखते हैं। वहीं गरीब के घर जाइए, वहां पे आपको 3 बच्चे मिलेंगे, 4 बच्चे मिलेंगे, 5 बच्चे मिलेंगे। क्यों, इस शैक्षणिक स्तर उसका बहुत ही कम है, पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और वो फिर वही गरीबी में रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों, क्योंकि उसको क्वालिटी एजुकेशन दिला ही नहीं पाएंगे उतने बच्चों को। उतना बच्चा रहेगा तो खाने का होगा ही नहीं, तो क्वालिटी एजुकेशन कहां से दिलाएंगे, और फिर वो आगे क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा तो आगे वहां से कहां से बढ़ेंगे। ठीक है, तो शैक्षणिक स्तर आप लोग भी पढ़िए, और कम बच्चे आपका भी होगा। ठीक है, तो क्या कारण था मैंने आपको बता दिया, मजाक कर रहे थे, जितना आपको करना है आपकी मर्जी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अब ज्यादा हो गया क्या, छोड़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय समुदाय की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, अगला ऑप्शन है जनसंख्या का घनत्व, दूसरा देखिए जनसंख्या घनत्व आपका ज्यादा होता है शहरों में, व्यक्तित्व विविधता ये भी आपका है, अगला ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये सभी आपकी नगरीय समुदाय की विशेषता है बच्चों, इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, युवा संगठन पाए जाते हैं, तो कहां पे पाए जाते हैं, जनजाति समाज में। कहां पे, जनजाति समाज में आपके युवा संगठन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंकित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थान परिवर्तन की प्रकृति। बाकी बात ये सब कारण है, इसी कारण की वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है बच्चों। निम्न जीवन स्तर की वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था से हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ये कारण आपका नहीं है, स्थान परिवर्तन की वजह से जनसंख्या वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा था, जो कहा था कि गांव एक लघु गणराज्य है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों मेटकाफ। किसका है, मेटकाफ का यह कथन है कि गांव एक लघु गणराज्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय विज्ञान है, तो ये पर्यावरण अध्ययन का है, जनसंख्या अध्ययन है। तो यहाँ पे देखिए जन मतलब क्या होता है, आदमी, तो जनसंख्या अध्ययन का ही होगा ना बच्चों। ऑप्शन नाम से ही पता चल जा रहा है, ऑप्शन को पढ़िए, अगर नहीं जानते तो एक बार देखिएगा, थोड़ा रिलेट करके अपने से भी समझ सकते हैं आप आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जनसंख्या अध्ययन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, देखिए वहां पे था कि नगरीय समुदाय की विशेषता है, यहाँ पे नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक जीवन में एकरूपता, वहां पे क्या होती है, सामाजिक जीवन में एकरूपता नहीं पाई जाती है, कोई अमीर होता है तो कोई बहुत गरीब होता है। ठीक है, नगर में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये आपकी विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी बच्चों, भूखते भूखते मतलब अजीब टाइप का गला में लगने लगता है। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? तो कहां पे सबसे कम है? ऑप्शन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ऑप्शन के अनुसार पंजाब हो जाएगा, ठीक है। मतलब लिंगानुपात सबसे कम कहां पे है? तो सबसे कम है हरियाणा में, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको पंजाब लेके चलना पड़ेगा। हरियाणा तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हरियाणा के बाद पंजाब में ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे सबसे कम स्त्री पुरुष का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.सी. दुबे। किसने किया था? एस.सी. दुबे ने क्या किया था? ग्रामीण समुदाय का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी इस भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अनेकता में एकता। अनेकता में एकता जो है आपकी, ये सर्वप्रथम विशेषता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, परिवार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्था और समिति। परिवार आपका दोनों है बच्चों, संस्था और समिति। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ संस्था देख के नहीं मार दीजिएगा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आप सारा क्वेश्चन टिक कर पाइएगा, नहीं तो जानते हुए भी आप गलती कर जाइएगा, ठीक है। वहां पे नहीं और इनमें से, ठीक है, कोई नहीं, ये सारा बहुत सारा ऑप्शन आता है, इनमें से सभी वाला आता है, और नहीं बहुत खतरनाक क्वेश्चन है सब, नहीं वाला तो और खतरनाक है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगला देखिए क्या है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा आकार। संयुक्त परिवार मतलब देखते नहीं कहते 4 पीढ़ी से एक साथ रहते रहता है, लेकिन आप संयुक्त परिवार उतना देखने को नहीं मिलता है। शादी ब्याह होता है और तुरंत अलग हो जाता है, ठीक है। तो संयुक्त परिवार मतलब सारा फैमिली एक साथ रहे, ठीक है, उसी को संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो बड़ा आकार ये विशेषता है बच्चों। सामान्य संपत्ति ये भी विशेषता है, सामान्य निवास ये भी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी आपका संयुक्त परिवार की विशेषता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? नगरीय समाज में पाई जाती है। नगरीय समाज में आपकी संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भील नामक जनजाति निवास करती है, कौन से राज्य में निवास करती है भील नामक जनजाति? मेघालय में, ठीक है। मेघालय में आपकी भील नामक जनजाति निवास करती है। और भारत में कितने प्रकार के, सॉरी झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है? 32 प्रकार की जनजाति झारखंड में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति हमारी प्राथमिक नातेदार के द्वितीय संबंधित होते हैं उसे हम किस प्रकार की नातेदार कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय नातेदार कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? क्या नाम है? सो यहाँ पे कट गए, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? जी.एस. घुरियर, ठीक है। ये जो पुस्तक है आपका कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, वो किसने लिखा है? जी.एस. घुरियर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे किताब के अनुसार आपका होगा संयुक्त परिवार, ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पे सारा होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा होना चाहिए। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू, ये सामाजिक, परिवार, जाति व्यवस्था और धर्म, ये सारे पहलू होना चाहिए, लेकिन जो ऑप्शन में आपका इनमें से सभी नहीं दिया हुआ है, और किताब में इसका राइट आंसर संयुक्त परिवार दिया हुआ है। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, परिविच्छा विवाह, विवाह का एक प्रकार है, ठीक है। तो ये विवाह कौन से समाज में सर्वाधिक प्रचलित है? सो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय समाज में। ये विवाह, परिविच्छा विवाह जो आपका है, जनजातीय समाज में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, माता पिता नातेदारी की किस श्रेणी में आते हैं? तो माता पिता आपका प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, कौन सी आदिवासी समाज मातृ प्रधान होता है? हम लोगों की समाज कैसा है? पितृ प्रधान है, लेकिन आदिवासियों में कुछ आपका ऐसा समाज है, कुछ जनजाति ऐसे हैं बच्चों जहां पे माता का प्राथमिकता दिया जाता है, ठीक है। तो वो कौन से समाज है? खासी समाज, ठीक है। खासी जो आदिवासी समाज है आपका, वहां पे वो क्या है? मातृ समाज है, ना कि पितृ समाज। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उराव डैश राज्य के निवासी हैं। तो किस राज्य के निवासी हैं? उराव, मुंडा, संथाल आपका, ठीक है, असुर हो गया, बिजिया हो गया, ये सब कौन से राज्य के हैं? झारखंड के, ठीक है, हमारे ही। आप लोगों ने सुना होगा मुंडा, संथाल सुना होगा, उराव सुना होगा, ठीक है, करमाली सुना होगा, ऐसा सारा आप लोगों ने सुना होगा, हमारे झारखंड की है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न अंकित में से कौन एक जाति है? तो ये कौन सा एक जाति है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर जाएगा इनमें से सभी।
सॉरी बच्चों, इनमें से सभी नहीं होगा। राजपूत, राजपूत एक क्या है, जाति है। वेश्या आपको देखिएगा लोगों को श्रेणी में बांटा गया था। पहले आपका कौन आता था इस प्रकार से, वेश्या, शूद्र, क्षेत्रीय, इसका बांटा गया था ना, ठीक है। तो ये राजपूत आपका जाति है, बाकी ये दोनों आपका जाति नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या 3 इसका राइट आंसर होगा, राजपूत, ठीक है। इनमें से सभी नहीं होगा, ये आपका जाति नहीं है। वेश्या ये एक कैटेगरी है, ठीक है ना। वेश्या, शूद्र आपका क्षेत्रीय आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, मतलब अनेक पति वाला विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों टोडा जनजाति में। कौन सी जनजाति में, टोडा जनजाति में बहुपति विवाह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। तो किस राज्य का है, झारखंड का। अभी कुछ देर पहले आपका खत्म हुआ है सरहुल, कुछ दिन पहले, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है। तो कौन जनजाति नहीं है प्यारे बच्चों, मुंडा आप लोग को झारखंड का जनजाति, ये भी आपका धारू झारखंड का जनजाति नहीं है, दूसरे राज्य का जनजाति है, ठीक है ना। तो ये भी आपका जनजाति है। उसके बाद देखिए ये आपका संथाल, संथाल भी आपका एक जनजाति है, झारखंड में पाया जाता है। ये गोप, गोप आपका आदव सबको गोप कहा जाता है, ठीक है। ये आपका जनजाति नहीं है बच्चों, आदव सबको ही गोप कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतविवाह। अंतविवाह आपकी जाति की विशेषता नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंकित जाति व्यवस्था का एक मौलिक व्यवस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और गतिशीलता। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों, क्रिएशन ऑफ पेट्रार्की नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखा है, M.N. श्रीनिवासन ने। ये पुस्तक किसने लिखा है, M.N. श्रीनिवासन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा। तो यह किसने कहा था बच्चों, या तो यही क्वेश्चन आपसे दूसरा तरह से पूछा जा सकता है, किसने परिभाषित किया कि जाति एक बंद वर्ग है। तो किसने कहा था इसे, D.N. मजुमदार ने कहा था। किसने, D.N. मजुमदार ने कहा था जाति एक बंद वर्ग है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था है तो ये क्या है, एक धार्मिक व्यवस्था है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है। तो ये कौन सा बच्चों, भिन्न जनजाति सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। दूसरा नंबर में आपका गोंड आता है, तीसरा नंबर में आपका क्या आता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा नंबर में दिया हुआ है, मुंडा होगा तीसरा नंबर, ठीक है। भिन्न आपका पहला, गोंड आपका दूसरा और संथाल आपका तीसरा नंबर में आता है। और संथाल आपका झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जेपी मार्डॉक ने कितने प्रकार की द्वितीयक नातेदार का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 प्रकार का। कितने प्रकार का, 33 प्रकार का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह का कानून कब बना। हिंदू विवाह कानून कब बना। तो कब बना था, 1955 ईस्वी में हिंदू विवाह कानून बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरना किसका धार्मिक स्थल है। तो किसका है, मुंडाओं। मुंडाओं का धार्मिक स्थल क्या है बच्चों, सरना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है। तो किस राज्य में है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में आपका सर्वाधिक आदिवासी आबादी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंडल आयोग की नियुक्ति कब की गई। या तो यही क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछेगा, मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो किस वर्ष हुआ था, 1979 में। कब हुआ था, 1979 में मंडल आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कब किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1992 में। कब, 1992 में किया था। क्वेश्चन छोटा कर लिए बच्चों क्योंकि दिखाई नहीं पड़ा था सारा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सबसे पहले एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष किया था। तो कब किया था, 1978 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा के अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 335, ठीक है। 335 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, छुआछूत को संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसे प्रतिबंधित किया गया बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
उस अस्पृश्यता कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता आता है, तो आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसको बड़ा थोड़ा कर लेते हैं क्या, निम्न में से कौन सी एक दशा स्त्रियों के साथ किए जाने का नहीं हुआ होगा, यहाँ पे थोड़ा कट किया है, किए जाने वाले भेदभाव से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह। बाल विवाह आपका क्या बच्चों, स्त्रियों के साथ किए जाने भेद वाले भाव से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब लैंगिक समानता सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्थागत विषमता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ई पार्क। रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो किस प्रक्रिया को कहा जाता है, नकारात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति को पहले किस, क्या हो जाता भाई, चलिए फिर से बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी। आदिवासी के नाम से पुकारा जाता था और आज भी पुकारा जाता है। ठीक है ना, देखिए बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदिवासी हो जाएगा। उसके पहाड़ी जाति नहीं, पहाड़ी जाति में उन लोग पहाड़ में रहते हैं, वन में रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसे आदिवासी के नाम से पुकारा जाता था और आज भी लगभग पुकारा ही जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छुआछूत। ये आपके जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। ठीक है, यह आपकी जनजातीय पूर्वाग्रह से संबंधित, जातीय पूर्वाग्रह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक सूचक कहा जाएगा, तो इसे राइट आंसर है घरेलू हिंसा को, किसे, घरेलू हिंसा को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 334 बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कुल प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कितने राज्य हैं, 100 आपसे पूछा जा रहा है, तो कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले 29 था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब से कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 1984 में। कब हुआ था, 1984 में सिखों के विरुद्ध दंगा हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न अंकित में से कौन सा एक तत्व राज्य के निर्माण के आधार का आधारभूत तत्व नहीं है, तो आधारभूत तत्व कौन सा नहीं है बच्चों, ग्रामीण जनसंख्या। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज के लिए खतरनाक है, तो ये जातीय भी आपका खतरनाक है, क्षेत्रीयता भी खतरनाक है और सांप्रदायिकता भी खतरनाक है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा कट गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या आपको। किसने कहा कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं भी कारण है, मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि वह अपने गरीबी का स्वयं कारण है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था आपका माल्थस ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए आप लोगों ने भूगोल पढ़ा हो तो भूगोल से काफी रिलेट करता है, देख सकते हैं भूगोल में पढ़ा है तो यहां से देख पा रहा हूं काफी रिलेटिव है आपका भूगोल से सोशियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा क्षेत्रवाद का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताओं द्वारा भ्रामक प्रचार। यह आपका क्षेत्रवाद का सबसे प्रमुख कारण है बच्चों, नेताओं द्वारा भ्रामक प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद समस्या का मुख्य कारण कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विभिन्नता। यह आपका क्षेत्रवाद समस्या का प्रमुख कारण है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता आपका राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से दोनों आपका नहीं होगा बच्चों। ठीक है, सिर्फ सांप्रदायिकता होगा, धर्मनिरपेक्षता नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण क्या कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक स्वार्थ। यह आपका सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण है राजनीतिक स्वार्थ। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है,
पितृसत्ता का अर्थ होता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिकारों को का संस्थाकरण, यह आपका पितृसत्ता का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व अध्ययन के से संबंधित सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवलोकन, यह आपका प्राथमिक स्रोत है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाली द्वारा केवल उन्हीं पंक्तियों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है जो क्या हो, शिक्षित हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो शिक्षित है उन्हीं व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा हो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न अंकित में से कौन एक परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी समस्या का उन्मूलन करना। यह आपका परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है बच्चों की किसी समस्या का उन्मूलन करना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और यह आपका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला देखिए, परियोजना कार्य का के कौन से चरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन परिविधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन, प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण। तो ये सभी आपका है बच्चों, क्या है, परियोजना कार्य के चरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। इनमें से सभी, ये सभी आपका परियोजना कार्य के चरण है। तो यहाँ पे मैंने आपको 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया है बच्चों। उम्मीद करता हूं इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी आंसर आपको गलत लग रहा है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि सारा आंसर जो बुक में दिया हुआ है वही मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, अपने से कोई ज्यादा नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।